श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 19 फरवरी को है सोमवार का दिन और सोमवार के दिन पड़ रही है दशमी तिथि। बस दोस्तों, आपको 5 काली मिर्च से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, बड़ी से बड़ी छोटी छोटी मनोकामना होगी, वो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। अब चाहे आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो या आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वो है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिन से पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 5 काली मिर्च के दाने। साथ ही दोस्तों, आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक आपको गोल बाती का घी का दीपक तैयार करना है और साथ ही आपको लेना है एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब जो दोस्तों आपके पास 5 काली मिर्ची है ना, वो आपको अपने घर की हर एक कोने में लेकर जानी है। अपने सीधे हाथ में लेना और अपने घर के एक एक कोने में इस काली मिर्च को लेकर जाना। बस आपको वॉशरूम में नहीं जाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर आपको दीपक लेकर 5 काली मिर्च लेकर एक कपूर का टुकड़ा लेकर पहुंच जाना है आपको शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो दीपक है, वो दीपक आपको जलाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, और जो कपूर का टुकड़ा है वो आपको दीपक में ही डाल देना है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, जो आपके पास 5 काली मिर्च के दाने हैं ना, वो आपको अपने हाथ में लेने हैं और भगवान से प्रार्थना करनी है जो भी आपके घर में दुख है, कष्ट, तकलीफ है, उनको मिटाने के लिए। साथ ही साथ आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, अपनी मनोकामना कहिए और इन 5 दानों को जो है काली मिर्च के दानों को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय, यदि आपका कोई कार्य बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा, साथ ही आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, वो कार्य आपको सफल नहीं हो पाते, उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिलती है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है 1 चम्मच शहद। 1 चम्मच शहद को आप कटोरी में डाल दीजिए। उसके बाद आपको लेनी है 1 लौंग, जो फूल वाली होती है ना, वो आपको लौंग लेनी है। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 1 कटोरी में शहद है और 1 लौंग है, वो लौंग आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए कटोरी में ही डाल देनी है जिसमें शहद है। अब इस कटोरी को आप अपने हाथ में लेना और भगवान महादेव से प्रार्थना करना, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, आपकी विवाह में बाधा आ रही है, जो भी अड़चन आ रही है, आप महादेव से विनती कीजिए। और दोस्तों, शहद और लौंग को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। 2 मिनट मंदिर में बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी भी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, यदि आप इस उपाय को सोमवार के दिन कर लेते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, भोले बाबा बिना मांगे ही उसे पूरी कर देंगे। तो आप इस उपाय को करने के लिए जो है आपको लेना है 1 लोटा जल। बस आपको 1 लोटा जल लेना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना है। 1 लोटा जल आप लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपको ध्यान देना है, शिवलिंग और जलाधारी पर आपको कनेर का फूल दिख जाए तो आप उसे उठा लीजिए। कनेर का फूल दिख जाए तो तभी आप इस उपाय को कीजिए। बस आपको दोस्तों 1 कनेर के फूल से ही अचूक उपाय करना है। जो आपने कनेर का फूल शिवलिंग और जलाधारी से उठाया है ना, उसी से आपको उपाय करना है। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये कनेर का फूल 5 जगह स्पर्श करवाना है। अब दोस्तों, आप सबको पता होगा कि शिव जी का पूरा परिवार जो है जलाधारी पर ही विराजमान है। तो आपको ये कनेर का फूल, सबसे पहला जो स्थान है वो है गणेश जी का स्थान। तो वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए कनेर के फूल को स्पर्श करवाना है।
अब गणेश जी का स्थान जो होता है जलाधारी के राइट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको स्पर्श करवा देना है। उसके बाद दूसरी बार आपको स्पर्श करवाना है, वो है भगवान कार्तिकेय। वहाँ पर आपको स्पर्श करवा देना है कनेर के फूल को। अब कार्तिकेय जी का स्थान जो होता है दोस्तों जलाधारी के लेफ्ट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको स्पर्श करवा देना है। अब तीसरा जो स्थान है वो है माता असोज सुंदरी। अब दोस्तों आप सबको बता दें कि माता असोज सुंदरी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता असोज सुंदरी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच पर होता है। अब आपको वहाँ पर तीसरे स्थान पर माता असोज सुंदरी के स्थान पर सिर्फ आपको कनेर का फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए स्पर्श करवाना है। अब जो चौथा स्थान है वो है पार्वती जी का हस्तकमल। अब दोस्तों पार्वती जी का हस्तकमल जो होता है जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देखना गोल गोल कटी भाग होता है, वही पार्वती जी का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आपको चौथी बार कनेर का फूल स्पर्श करवा देना है। अब जो पांचवा स्थान है वो है त्रिशूल। अब जहाँ भी आपको मंदिर में त्रिशूल दिख जाए वहाँ पर आपको चले जाना है। अब त्रिशूल की जो तीनों भाग होते हैं ना जहाँ पर मिलते हैं, तो वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए स्पर्श करवाना है। अब आपको इस फूल को अपने सीधे हाथ पर रखना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे आपकी मनोकामना नौकरी से रिलेटेड हो, धन से जुड़ी कोई समस्या हो, व्यापार से जुड़ी कोई समस्या हो, या आपकी कोई अधूरी मनोकामना हो, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही हो, या आपके विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, तो आप अपनी मनोकामना कहिए जो भी आपकी विशेष है। और इस फूल को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों फूल का खिला हुआ भाग होगा ना, वो आपको अपने सामने रखना है, इस बात का ध्यान रखिए। बस दोस्तों आपको छोटे सा उपाय करना है इस कनेर के फूल से। बस आपको एक लोटा जल लेकर जाना है और कनेर का फूल आपको जलाधारी पर मिल जाए, शिवलिंग पर मिल जाए, तो आपको तभी ये उपाय करना है। इसके अलावा आपको ये उपाय नहीं करना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप कनेर का फूल लेकर जा रहे हो तब भी आपको ये उपाय नहीं करना। बस आपको वहाँ पर फूल मिल जाए तभी आपको ये उपाय करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, यदि आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, या आपके घर में पैसा तो आता है पर दोस्तों पता नहीं चलता है कहाँ से कहाँ चला जाता है, या आप एक पैसा कमाते हो सारा पैसा जो है आपका बीमारियों में खर्च हो रहा है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेने हैं 5 हरे मूंग के दाने, 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्री। अब दोस्तों आप जो 5 हरे मूंग के दाने लोगे और बेलपत्र लोगे वो आपको देख लेने हैं, कहीं से कटे फटे खंडित नहीं होने चाहिए। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 1 लोटा जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास बेलपत्र है वो आपको माता असोज सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है। अब दोस्तों माता असोज सुंदरी का स्थान आप सबको पता होगा जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है, तो वहाँ पर आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो आपको जलाधारी की तरफ, जहाँ से जल जो नीचे बहकर गिरता है वहाँ पर उस तरफ रखना है। अब जो आपके पास 5 मूंग के दाने हैं, हरे मूंग के दाने, वो आपको माता असोज सुंदरी के स्थान पर ही समर्पित कर देने हैं। जहाँ आपने बेलपत्र समर्पित किया है वहीं पर आपको 5 हरे मूंग के दाने समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद महादेव से प्रार्थना करनी है, माता असोज सुंदरी से प्रार्थना करनी है। जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है, धन से जुड़ी समस्या है, तो महादेव से कहिए कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करे। तो आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है। 2 मिनट आप मंदिर में बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।